अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद गज़नवी है और आज हम एक और एपिसोड के साथ ज़ीरो टू हीरो के साथ, और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जुनैद। इनको बुलाने का पर्पज़ ये है कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो कि एज डॉक्टर एज एंटरप्रेन्योर। सो सर, ओवर टू यू। Okay, sir. First of all, I'm grateful for having me here. मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है and you know me from couple of years now. Yes, sir. Because when I started my journey with you, that's from OET. Oh, exactly. And luckily I passed and now I'm based in UK now. इंग्लैंड में हम लोग ऑलरेडी अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और फॉर टाइम बिंग ये है कि while I was in Pakistan, तो I was working as a nephrologist. Before that I was in UK and I have graduated my MD, MPH, FRS, PH, then FASN, and then I have did my masters in nephrology also, and then finally I shifted towards entrepreneurship. I got few of experiences to share with my medical colleagues, especially in Pakistan. Yes. सर देखें, वैसे तो डॉक्टर्स जितने भी हैं वो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर लेते हैं, लाइक मल्टीपल डिग्रीज एज़ कम्पेयर टू किसी और प्रोफेशन से बात करें। बट पर्सनली मैं आपको जानता हूँ, आपने माशाल्लाह मल्टीपल डिग्रीज नहीं की खाली, बल्कि स्टेप अहेड, जो कि एक कन्वेंशनली स्पीकिंग मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त बन गए हैं, जी। वो अपनी प्रोफेशनल कैरियर में तो परसू करते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करें या इन अदर वर्ड में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ, वो स्टेप पे नहीं जाते। तो सर आपके लिए क्या ऐसा फैक्टर था जिसने आपको कंपेल किया? क्योंकि देखें, हैं तो आप भी पाकिस्तानी, Exactly. और उसी कदमों पे चलते हैं जिससे बड़ों को देख के आप चल के हैं ना कि जी MBBS करना है, फिर FCPS करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर प्लैब करना है। जी। लेकिन कौन सी ऐसी सोच थी जिसने आपको मजबूर किया कि नहीं यार, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है? आपने ऐसा भी नहीं किया कि आपने मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी, बट यू स्टिल परस्यूइंग दैट थिंग। Exactly. तो सर इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए आप? So certainly, I think you need to have some logical cause with you. जब तक आपके पास एक logical वजह है बढ़ने की, आगे कोई perspective है basically, तो I think I certainly believe कि आप उसके लिए work hard करते हैं। बाज़ का आपकी जो पेन होती है वो बाज़ का डिस्ट्रक्टिव होती है या बाज़ का वो प्रोडक्टिव होती है। तो लकीली आई मस्ट से कि आई वाज लकी कि मुझे जो पेन मिला या इट वाज प्रोडक्टिव। बेसिकली आई लॉस्ट माई मदर ड्यू टू किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बैक इन 2008। तो उसके बाद आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो उस वक्त मेरी वालदा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी थी उस वक्त। तो बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो रिलायबिलिटी थी बीइंग अ डॉक्टर, दैट वाज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली अ मेड स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो लेकिन उस वक्त ये हुआ कि माई मदर डाइड ड्यू टू किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो हमने सारी वो पेन्स देखी जो कि एक डायलिसिस पेशेंट या उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो देखते हैं बेसिकली। तो जब मैं इस पेन से प्रोसेस हो गया, माई मदर डाइड इन 2008, आई डिसाइडेड दैट आई मस्ट क्वालिफाई एज एन nephrologist. So I keep on working hard and I think it took me like 8 to 10 years time to become a nephrologist. I went to UK and then I come back and I work with as a senior medical officer in Shifa for 4 years time. I trained myself as a nephrologist. Certainly while I was practicing as a nephrologist, certainly I realized कि जो डायलिसिस के एक्सपेंडिचर्स हैं या जो भी नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हैं या जो भी गुर्दों के मरीज़ हैं बेसिकली, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक्सपेंडिचर्स को अफोर्ड करना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने लकीली आई बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। तो उस वक्त मुझे ये चीज़ हुई कि वी नीड टू डेवलप सम काइंड ऑफ अ गुड सस्टेनेबल इकोनॉमिकल सिस्टम, जहाँ पे हम अपने पेशेंट्स को उनको खाली प्रोफेशनल एडवाइस ना करें बल्कि हम उनको कुछ इकोनॉमिकल असिस्टेंस भी दे सकें। तो उसके बाद हमने एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया और हमें लगा कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो फिर मुझे लगा कि वी नीड टू हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए कि भाई वी नीड टू कम विद सम न्यू आइडियाज़। एट द एंड ऑफ द डे आई सर्टेनली बिलीव कि हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। तो हमारा बस यही कॉज था कि जस्ट टू स्टार्टअप हम अपना स्टार्टअप्स करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, डेवलप सम न्यू बिजनेसेस, ताकि हमारे पास जो भी इनकम्स वहाँ से आएँ तो हम लोग वापस आके अपने पाकिस्तान में यहाँ पे सर्व द पीपल। तो लकीली उसके बाद हम लोग इंग्लैंड गए एंड वी स्टार्टेड विद एंटरप्रेन्योरशिप। वी गो टुवर्ड्स फूड पॉइंट्स, then luckily we have even come towards a dairy system, and then we have ultimately also come towards IT related with medicine. तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट की which is basically a startup from my side. So that's how I come towards. देखिए, मैं इसको समराइज अगर करता हूँ तो मेड स्टूडेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट, देन सर्टेन क्वालिफिकेशन फ्रॉम UK, फिर आपने यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर स्टार्ट किया, फिर मल्टीपल फूड चेन्स में, फिर डेयरी में। जी सर। तो हाउ बीइंग अ डॉक्टर कैसे टाइम मैनेज किया? मतलब एक ऐसा मैसेज आप लोगों को कन्वे करें कि यार आप भी मैनेज कर सकते हैं, माइनस फाइनेंशियल बात वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास तो टाइम ही नहीं होता, वो इतने बिजनेस कैसे कर सकता है? सो सर्टेनली आई बिलीव एवरीथिंग हैपेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम. मतलब जब मैं व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई वाज ओनली अ मेडिकल स्टूडेंट. When I graduated from UK, I was doing my post graduation from UK. I was not doing anything else. Then when I came back to Pakistan, जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैं उस नेफ्रोलॉजी में ही काम कर रहा था. So मेरी अपनी assumptions यूँ हैं कि जो आई थिंक आई एम सॉर्ट ऑफ बीइंग अ लकी गाय, कि भाई मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स या हमारे जो भी मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं जो ग्रेजुएट होते हैं या वो पास आउट होते हैं यहाँ पे, उनके पास अनफॉर्चुनेटली बैकअप नहीं होता. आई वॉज लकी इन दैट सेंस कि मेरे पास बैकअप्स थे और इट्स जस्ट अ सेंस ऑफ यूटिलाइजेशन. तो जब हम लोग फ्री हुए और सारे मामला हुए, इट वाज नथिंग न्यू कि जब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर्स हैं वो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर देम टू डू एंटरप्रेन्योरशिप और टू कम टुवर्ड्स द स्टार्टअप. बट मैं ही समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, स्पेशली जो आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपकी जो इकोनॉमी है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट बेस्ड, इट इज़ एड बेस्ड इकोनॉमी, जहाँ पे आप अपनी सारी एक्सपेंडिचर्स गाड़ी के पेट्रोल से लेके बच्चों की फ़ी तक आप सारा कुछ खुद ही पे ऑफ कर रहे होते हैं. तो सर्टेनली आई बिलीव कि जो मैनेजमेंट है हमें मेडिसिन के दौरान वाइल वी गाइज आर बिकमिंग अ डॉक्टर, हम डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ नहीं सिखाई जाती. एट द एंड ऑफ द डे जब हम अंडर 5 years टाइम हम MBBS कर रहे होते हैं, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी बिकम जब शादी हो जाती है उसके बाद ही हमारे पेरेंट्स, हम वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स. तो सर्टनली सर मैं ही समझता हूँ कि इट हैपन्स जस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन एक मोटिव था कि यार दिस इज आई हैव टू मैनेज इट ऑल. सो सर आपने ऐसा बताया ना कि लेट्स से यू आर अ लकी पर्सन कि आपके पास मतलब ये सब चीज़ें थी और फिर सेंस थी यूज़ करने के लिए. एग्जैक्टली इन दैट रिगार्ड आप लकी नहीं थे बल्कि आपने सेंस यूज़ की. बहुत से लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल्स का मसला नहीं होता लेकिन स्टिल दे वर एंडेड अप विद नथिंग. तो सर एक ऐसी एडवाइस एक यंग डॉक्टर के लिए जो कि अभी MBBS करके फारिग हुआ, अपनी हाउस जॉब कर चुका है, जो एमओशिप के लिए अपनी जॉब फंडिंग कर रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस होगी कि हाउ ही कैन बिकम एंटरप्रेन्योर स्टेप अहेड? एक बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है एंड स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब में भी, कहीं अटैचमेंट मिल जाए, कुछ मिल जाए. क्योंकि देखें हम लोग जिस टाइम पे स्कूल में थे ना, तो हमने जब मैट्रिक की था शायद हम सबसे ज़्यादा अपने क्लास के स्कूल के सबसे बड़े लड़के थे. हम फर्स्ट ईयर में आके सबसे छोटे हो गए. सेम इज द केस, आप MBBS करते हो तो आप कॉलेज में सबसे ऊपर होते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे नीचे आते हो. तो ये लाइफ साइकिल जब आप मतलब मल्टीपल टाइम शिफ्ट देखते हो, तो आपकी क्या एडवाइस होगी एक डॉक्टर के लिए जो कि एमओशिप के लिए रेडी है, या एक डॉक्टर के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है या कर रहा है, या एक कंसल्टेंट जो कि 10-5-6 साल का एक्सपीरियंस रखता है और वो इन हमारी जो आपने कहा एड बेस इकोनॉमी में अपना सर्वाइवल चाहता है या लिफ्ट करना चाहता है? देखें क्योंकि हम सिस्टम से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल से. आने वाले 5-7 सालों में हमें सिस्टम से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो एक बंदा इस तरह की इकोनॉमी में ऐसे क्या काम करे कि जिससे वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस लिफ्ट कर सके ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इन 3 स्टेप्स के लिए? सर सर्टेनली आई बिलीव कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं ना, वो जब अपने मेड स्कूल में होते हैं, जो 500 अंडर ग्रेजुएट अपना कर रहे होते हैं, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी इनहेरिट ट्रेट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर. एंड अलॉन्ग विद साइड अगर उनके मतलब अगर हम कोई सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकें फाइनेंस मैनेजमेंट का, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम जब हमारा न्यूली ग्रेजुएट आफ्टर FSC या प्री मेड के बाद जब हम मेडिकल स्कूल ज्वाइन करते हैं, उनकी जो एजेस होती हैं दैट इज़ 21-22. लेट्स सपोज अगर स्टॉक एक्सचेंज में 5 लाख भी डाल देते हैं, आफ्टर 20 years टाइम व्हेन दे बिकम कंसल्टेंट अबाउट टू बिकम 40, तो उनकी ऑलरेडी एक चीज़ है वो ऑलरेडी मॉडिफाई होकर उनके पास ठीक ठाक एक हैंडसम फाइनेंस हाथ में आ सकते हैं. सेकेंडली सर विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक while doing your medical school, I think they can come towards the research work also. Exactly. रिसर्च आर्टिकल कर सकते हैं, पब्लिकेशंस का सिलसिला कर सकते हैं. अलॉन्ग द साइड इफ़ दे कैन लर्न सम हाउ टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा गैदरिंग, स्पेशली पाकिस्तान में सर मोस्टली आजकल एवरीथिंग इज़ बिकमिंग रिलेटिंग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हमारी जो IT से रिलेटेड चीज़ें हैं और स्पेशली IT मेडिसिन इज़ अ सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन. तो अभी IT इज़ अ फ्यूचर. अभी लेट्स सपोज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएँ, कुछ अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कोई कोर्स कर लें या कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकें या कोई ऐप इंट्रोड्यूस कर सकें, तो वो आई थिंक वो अपने मेड स्कूल में कर सकते हैं सारी चीज़ें. और लेट्स सपोज अगर वो कोई अपना बिजनेस ऑल अलोन नहीं भी कर सकते, दे कैन डू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे कैन डू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ गुड पार्टनर्स. लेट्स सपोज जब हम मेड स्कूल में थे हमने एक छोटा सा रिसर्च फर्म बनाई थी, और जब हम आफ्टर डूइंग जब हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गई तो हर बंदे के पास 2-4 रिसर्च आर्टिकल्स उनके पास पड़े हुए थे, विच बेसिकली हेल्प अस आउट
जब हमने यूके में गए और हमने जब वहाँ के हॉस्पिटल्स को ज्वाइन किया या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन किया, तो जो बेसिकली अपने बाहर यूएस जाना है या यूके जाना है, तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए अलॉन्ग द अदर साइड्स। तो अलॉन्ग द साइड मतलब देयर आर हेल ऑफ थिंग्स यू कैन डू वेल यू आर अंडर ग्रेजुएट। और मेरे ख्याल से जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे MBBS स्कूल्स होते हैं या हमारे उनके पास ऑलरेडी सर स्किल सेट ऑलरेडी आ चुका होता है। बेसिकली वो क्या स्किल सेट है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, विच सर्व्स देम वेल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। हमारे जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं कम्युनिकेशन मतलब अपने पेशेंट के साथ वो जो बात करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर और टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन टू बिकम अ गुड स्टार्टअप, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं और इवन अंटिल दे बिकम अ कंसल्टेंट, बहुत ही उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही लो इनकम पे चल रहे होते हैं, पेरेंट्स की मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो दे हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स, मतलब हर साल फेल हो के पास होते हैं। इवन आई कोड माई सेल्फ, मैं आई फेल कपल ऑफ टाइम्स, हर साल मैं सपने लेके सर पास हूँ ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। सो आई हैव टेस्टेड फेलियर्स, इनफैक्ट कपल ऑफ फेलियर्स, और फेलियर्स के बाद मुझे डिप्रेशन भी ठीक ठाक हुए हैं। तो जब हमने सर ये बिजनेसेस किए हैं तो इट इज़ नॉट अ वन नाइट सक्सेस, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स। जैसे आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपने अपने जो डिफरेंट एडवेंचर कर रहे हैं, तो यू हैव फेल्ड कपल ऑफ टाइम्स, आपने 100 ऑफ बिजनेसेस फेल हुए हैं, तो देन यू बिकम समथिंग। मेरे ख्याल से सर when you become fail, it is just like one step closer to your success. Exactly. तो और सर तीसरा मैं ही समझता हूँ कि उनका जो है ना एक कंसिस्टेंसी होती है फेलियर्स के साथ, ठीक है ना। तो मैं ही समझता हूँ कि टू कोड योर सक्सेस स्टोरी, आपकी जो कंसिस्टेंसी है फेलियर्स के साथ, ठीक है, व्हेन यू टेस्ट द लॉट ऑफ फेलियर्स। तो मैं ही समझता हूँ हमारी जो मेडिकल स्कूल के जो डॉक्टर्स होते हैं दे टेस्ट दैट काइंड ऑफ फेलियर। हाँ जी। और हम चौथा है सर ये कि ओवरनाइट जो डिप्रेशन हम लोग फेस करते हैं, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन अ मेडिकल डॉक्टर इन पाकिस्तान, और स्पेशली यहाँ के जो रेजिलिएंट एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का, कि जब व्हेन दे पोस्ट ग्रेजुएट स्टिल दे आर फाइटर्स, रेजिलिएंट फाइटर्स। एग्जैक्टली सर, आपने एक बात की IT सेक्टर के ऊपर, मैं इसी को लेके जाऊँगा आगे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के पास अभी भी, क्योंकि देखें हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर IT का और हर चीज़ को इंटीग्रेट करना है। तो कंसिडरिंग हेल्थ सेक्टर, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, पड़ोसी देश को देखते हैं, इंडिया, हमने हर चीज़ में उनसे कंपैरिजन किया, तो अच्छी चीज़ों में कंपैरिजन करना चाहिए। तो हमारा कोई वैसे मैच तो नहीं रहा उनके साथ, बाय द वे IT में वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे, लाइक यू बीन टू मैनी प्लेसेस, आपने काफ़ी लोगों को देखा, यंग ग्रेजुएट्स को स्पेसिफिकली इन फील्ड ऑफ IT विद रेफरेंस टू द मेडिसिन, क्या ऐसे एरियाज़ हैं जिसके स्किल को वो पॉलिश करें अब वो मेडिसिन में रहते हुए, ताकि वो शायद कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दें जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे नहीं है और दे कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो जूनियर कोलीग्स हैं या डॉक्टर्स हैं या कोलीग्स हैं या एज फेलोज़ हैं, सीनियर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहता हूँ कि वी डोंट, आप अपने इस टाइम पे जिस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आप ना रहें, आप अपने जैसे 10 साल के बाद का सोचें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज इवन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो मसला है कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे अपने प्रोफेशन में। तो टू स्टे इन मेडिसिन इवन एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अनफॉर्चुनेटली, इसमें सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे स्टिल यू नीड टू आउटसोर्स आपको करना ही पड़ेगा। यह है कि आपका जो स्पेशली जो IT है, आपका IT पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बूमिंग प्रोफेशन है और इसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मतलब नो मैटर व्हाट कि इस वक्त एक आपका जो भी है एक IT सेक्टर है, वेदर वो इट्स रिलेटिंग विद ऑल द सेक्टर्स, मेडिसिन को छोड़ के भी मतलब कोई भी हो उसको आप उठा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मेडिसिन इज़ रिलेटिंग विद जो IT है, उसमें आपकी जो डाटा गैदरिंग है उसमें आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन डेवलप मल्टीपल एप्स विच इज़ रिलेटिंग विद हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम अलॉन्ग द साइड। ऑनलाइन क्लिनिक्स हैं बहुत ज़्यादा अलॉन्ग द साइड। ये है कि अगर हम अपने डाटा को गैदर कर सकें को रिलेशन विद नादरा, डाटा को हम लोग बेसिकली सेंट्रलाइज कर सकें। लेकिन सर हमारे मुल्क में तो फिर सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला आता है, अगर जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कितनी इस लेवल पे प्ले कर सकेंगे अगर डाटा के ऊपर बात करें तो। सर वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अब जो हम कर रहे हैं वो फ़ौरन हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली, इट्स अ स्टेप लैडर फैशन। एक के बाद सर 2 ही आता है, तो एक के बाद कभी भी 100 कभी भी नहीं आता, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना। सर उसकी छोटी सी एग्जांपल कोट कर लें, अब लेट्स सपोज मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंग्लैंड में ना जो भी IT प्रोफेशन है, इंडियन इज़ एवरीवेयर। एग्जैक्टली। और सर ये काम उन्होंने आज से स्टार्ट नहीं किया, ये काम उन्होंने 30-35 साल पहले का स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली। उसके बाद उन लोगों ने सर अपने बंदों को जो उस वक्त जो डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे या जो भी थे, उन्होंने अपने बंदों को बाहर भेजना स्टार्ट किया, ठीक है।
अभी 35 साल के बाद ये सूरत हाल है कि मोर लेस इंग्लैंड का जो भी इंफॉर्मेशन या IT टैक है, वो छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इट्स ऑल अबाउट इंडिया इज़ एवरीवेयर, ठीक है। तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं से उसका अल्टीमेट स्टार्ट करना है सर। उनको बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, एक तो उनकी रिमिटेंस बहुत अच्छी होगी हुई है इंडियंस की, ठीक है। अलॉन्ग द साइड उनका जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटा गैदरिंग है सर, इट्स अ वे फॉरवर्ड फ्रॉम अस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सर कंक्लूसिवली एक बात एंड पे करना चाहूँगा कि IT, एंटरप्रेन्योर्स एंड मेडिसिन, जी सर, इसका कम्बिनेशन एक कैसे होना चाहिए? मेडिकल स्कूल्स में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर खुद इंसान को करना चाहिए? सर मैं ही समझता हूँ एट द एंड ऑफ द डे दो चीज़ें हैं, एक आइडिएशन है, दूसरा एग्जीक्यूशन है। सो द थिंग इज दिस के चैरिटी बिगिंस एट होम, इट्स वेरी सिंपल थिंग। नोबडी इज गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर आइडिया। यस, जो भी आपका आइडिया है, वो कहते हैं कि आइडियाज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़े हैं, तो कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं इस वक्त। मतलब हर बंदे के पास कुछ ना कुछ आइडिया है। तो एट द एंड ऑफ द डे बात सर छोटी सी है कि यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर। मेरे ख्याल से पहली बात तो हमें दो चीज़ों पे वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स। पहली बात तो सर ये कि हमें राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट अपने डॉक्टर्स को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। और IT टैक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने उसको सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम सेइंग सो कि आपको अपने 10 साल के बाद का सोचना चाहिए, 15 साल के बाद का सोचना चाहिए। आफ्टर 15 ईयर्स टाइम अभी जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो नहीं रहेंगी, ठीक है। exactly. आपको अपने को अपग्रेड करना है, अपने स्टूडेंट्स को अपग्रेड करना है, अपने मेडिकल सिस्टम को अपडेट करना है, अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करना है। दैट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल कि आप आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है या आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट किए करें, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने सामने लेके आएँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग टू वैनिश वे, सिंपल एज दैट। तो हमारा मेडिकल सिस्टम भी बहुत पीछे रह गया हुआ है अभी, इवन दैट इज़ ओवरवेलम्ड बाय द इंडियंस ऑलरेडी। एग्जैक्टली। तो हमें सर ये है कि अपने जो राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट हमारे पास जो मेड स्टूडेंट्स आते हैं, हमें अब वहाँ पे जो भी मेडिसिन है वहाँ पे मेरे ख्याल से हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी IT से रिलेटेड, जो स्पेशली IT टैक है रिलेटिंग विद मेडिसिन, हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए और हर सूरत में करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू डॉक्टर जुनैद हमारे साथ थे और ज़ीरो से हीरो की एक और पॉडकास्ट में। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे सर दोबारा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।